बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक ख़ास अमल लेके आई हूँ, एक ख़ास वजीफ़ा जो कि शब-ए क़द्र की रात में आप कर सकते हैं और आपके लिए साल हा साल रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे। आपके रिज़्क़ में बरकत बढ़ेगी और आपको रिज़्क़ की तरफ से हर तंगी परेशानी से निजात मिलेगी। वजीफ़े के बारे में बताने से पहले थोड़ी सी आप लोगों के साथ शब-ए क़द्र की फ़जीलत को बयान करूँगी। एक रवायत में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं कि एक मर्तबा रमज़ानुल मुबारक का महीना आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है जिसमें एक रात है जो हज़ारों महीनों से अफजल है। जो शख्स उस रात से महरूम रह गया गोया सारी ही खैर से महरूम रह गया, और उसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वो शख्स जो हकीकतन महरूम ही है। एक और जगह हज़रत अब्बादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब क़द्र के बारे में दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान की आखिर अशरा की ताक रातों में 21, 23, 25, 27 और 29 या रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात में जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से इस रात में इबादत करेगा उसके पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस रात की मुंजमला और अलामतों की ये है कि वो रात खुली हुई चमकदार होती है, साफ़ शफाफ, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी बल्कि मोतदल। गोया कि इसमें अनवार की कसरत की वजह से चाँद खुला हुआ है। इस रात में सुबह तक आसमान के सितारे शयातीन को नहीं मारे जाते। नीज़ इसकी अलामतों में से ये भी है कि इसके बाद की सुबह को आफ़ताब बग़ैर शुआओं के तलू होता है। ऐसा बिल्कुल हमवार टकिया की तरह होता है जैसा कि 14वीं रात का चाँद। अल्लाह जल्ल शाना ने इस दिन के आफ़ताब के तलू के वक्त शैतान को उसके निकलने से रोक। इससे आप लोगों को इस रात की फ़जीलत के बारे में अंदाज़ा हो गया होगा। अब मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा मुजर्रब अमल शेयर करने लगी हूँ जो कि आप एक मर्तबा कर लें तो रिज़्क़ के दरवाज़े आप पर खोल दिए जाएंगे। पूरा साल आपको रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी। तो इस अमल को गौर से सुनिए। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब घर में दाखिल होना है तो सूरा इखलास पढ़नी है। वैसे तो आप अपनी रूटीन में इन चीज़ों को शामिल कर लें। घर से जब निकलें उस वक्त आयतल कुर्सी पढ़ें और ये दोनों अमाल आप अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें, लेकिन ये शब क़द्र की रातों में लाजमी करें। अब वजीफ़ा लैलतुल क़द्र की रात का है, लेकिन आप इनको तमाम ताक रातों में कर सकते हैं। वजीफ़ा कुछ इस तरह से है कि आपने सबसे पहले 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना है। इसके बाद आप लोगों ने 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और उसके बाद आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इस अमल को मुकम्मल करने के बाद आपने 100 मरतबा अस्तग़फ़ार पढ़ना है। अस्तग़फ़ार की दुआ पढ़नी है। अगर आपको वो दुआ मुकम्मल नहीं आती तो आप अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ सकते हैं। अब अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत की दुआ करें और रिज़्क़ के लिए दुआ करें। इस अमल को आप ज़रूर कीजिएगा और कोशिश करें कि दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि हर कोई इस अमल से फ़ायदा उठा सके और इसको सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। अब मुझे इजाज़त दें।
دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اپنے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ حافظ۔